हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किशन भारती आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के मात्र ये टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर आया हूं कि किस चैप्टर से आपको कौन सा प्रश्न पढ़ना है। दोस्तों, आप पूरा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर 4 पेज का लेकर आया हूं। दोस्तों, इनके अलावा आपको और कोई भी प्रश्न नहीं तैयार करना है। जितने मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊंगा, केवल आप इतने आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर आपको पक मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आपको पढ़ना है, वही प्रश्न आप तैयार कीजिए, वही आपके परीक्षा में आएगा। अदरवाइज मैं आपको ऐसे प्रश्न नहीं बताऊंगा जो पेपर्स में नहीं आएंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, यहाँ पर पहला चैप्टर देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इस चैप्टर के मैं जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं, मैं सभी को बताता हूं। केवल आप यही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, आपके नंबर आपके मिल जाएंगे, 70 में 70 आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न आपका क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है भ्रूण कोष तथा भ्रूण पोष में अंतर। ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट सभी पे नहीं लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर जितने बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा है, एक प्रारूपिक बीजांड की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, सारे आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको केवल प्रश्न यहाँ पर दिखाता हूँ, आप सभी प्रश्न आप केवल और केवल प्रश्नों को ही तैयार कर लें। ठीक, चौथा देखेंगे, लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। ठीक, तो आपको ये भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके लिए। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे, द्विबीजपत्री भ्रूण क्या है परिवर्धन। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 सभी वाले आपके यहाँ पर प्रश्न है, टिप्पणियां हैं, चित्र हैं कि जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपकी टिप्पणियां हैं और जो आपकी इंपॉर्टेंट जो आपके चित्र बनाने हैं, सभी यहाँ पर प्रश्न में लेकर आया हूँ। आपको अदरवाइज कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप तैयार कर लेंगे, आपके 70 में 70 मिलेंगे। ठीक, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों, यूपी बोर्ड में 7 सेट में पेपर बनता है, मैं यहाँ पर सातों सेट की बात कर रहा हूँ, सातों सेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, बीजांड का परिवर्तन तथा गुरु बीजाणु जनन। ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, परागण पर परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न इसमें है। देखिए, परागण क्या है, परागण आप याद कर लीजिए। ठीक, परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ परागण, उसको आप तैयार कर लेना। ठीक, परागण के लाभ तथा हानि, ये भी आपको तैयार कर लेना। ठीक, फिर इस चैप्टर से इन किन प्रश्नों के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है मानव जनन। मानव जनन चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। अपरा क्या होता है, वही प्लेसेंटा जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो उसके कार्य और क्या है, अपरा क्या है और उसके कार्य आपको लिखना है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट क्या है, मादा के जनन तंत्र एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्न है, एक है पुरुष का और दूसरा है मादा का। तो मैं बता दूं, इन दोनों में से एक 100% आएगा। ठीक, एक 100% हमेशा आता है परीक्षा में, तो इन दोनों प्रश्नों में से आप तैयार कर ले। देखिए, ये 5 नंबर का पूछा था। ठीक, 5 नंबर का पूछा। देखिए, इसमें आपको चित्र बनाना होता है और उसके अंतर्गत आपको लिखना होता है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। ये आपको इसका जो फिगर है, जो चित्र बनता है, वो भी आप तैयार कर लीजिए और इसके अंतर्गत आप तैयार कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, युग्मनज क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जितने भी चित्र बनाना है, सभी चित्र आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपका, जनन स्वास्थ्य। अब इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है, तो इसमें केवल 2 ही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। ठीक, क्या है, आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, आईवीएफ क्या होता है, तो वही होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो ये तकनीकी क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक, किस पे टिप्पणी बहुत पूछी थी, आईवीएफ पे। ठीक, तो ये आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा क्या है, जनसंख्या विस्फोट एवं नियंत्रण पर निबंध लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जनसंख्या
वृद्धि पूछे या जनसंख्या विस्फोट पूछे, तो इन दोनों में से एक प्रश्न हमेशा पूछा था 100%। ठीक, तो इनमें से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर का है, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, चलिए सभी प्रश्न को देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आपका है डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, यानी इस पर टिप्पणी लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंड्रोम होता है, ठीक, सिंड्रोम सिंड्रोम कितने होते हैं, तो 3 सिंड्रोम होते हैं। ठीक, तो एक पहला सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम, और दूसरा सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक, मैं यहाँ पर आपको सिंड्रोम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिंड्रोम जो है पेपर में 100% आता है। ठीक, 100% आता है। तो तीन जो सिंड्रोम है, तीन में से एक 100% आएगा। मैं आपको तीनों बता दिया हूं, तीनों में से आप तैयार कर लीजिए, एक ना एक आपको 100% मिलेगा पेपर में। ठीक, तो सिंड्रोम आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दूसरा, जीन रूप तथा सदस्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्रॉसिंग ओवर क्या है। ठीक, चलिए ये भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका सपरिभाषिता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टिप्पणी जो है सपरिभाषिता, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपरिभाषिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखेंगे यहाँ पर, पांचवा प्रभाविता तथा अपरिभाविता में विभेद। देखिए यहाँ पर अंतर पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अंतर आपको कैसे लेना है। ठीक, तो आपको जैसे यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। ठीक, और इधर आपको प्रभाविता लिख देना है और इधर अप्रभाविता लिखना है। ठीक, फिर इसी के अंतर्गत आपको इधर लिखना और इधर, इस तरह से आप अगर अंतर लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक, तो आपके नंबर आपको यहाँ पर एक भी नहीं कटेंगे। ठीक, तो अंतर आपको ठीक इसी प्रकार से ही लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं, छठा, आनुवांशिकी रोग क्या है। ठीक, आनुवांशिकी रोग क्या है। ठीक, चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग गुणसूत्र से होता है। तो आपको ये पता होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे, मेंडल के वंशागत नियम लिखिए। देखिए मेंडल के कितने नियम है, तो मेंडल के 3 नियम। कौन कौन से नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, और क्या है भाई पृथक्करण का नियम, और क्या तीसरा नियम कौन सा है, तो तीसरा नियम कौन सा है आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 नियम मेंडल के हैं, 3 में से एक ना एक आपको 100% मिलेगा। ठीक, तो इन तीनों नियम में से आपको एक तैयार कर लेना है, मेंडल का जो नियम है आपको तैयार कर लेना है, उसमें से एक ना एक नियम आपको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां देखेंगे, लिंग सहलगन गुणों से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी आपका ये भी प्रश्न है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा आ गया, तो यहाँ पर देखिए वंशागत, वंशागत का आणविक आधार, ये चैप्टर आएगा। अब इस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए इस चैप्टर में देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर, 100% आप मान के चलिए कि इस बार आएगा। 100% मान के 7 सेट होते हैं, 7 सेटों में से 4 से 5 सेटों में ये आएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर लिखने के लिए। डीएनए आप तैयार कर लीजिए और आरएनए तैयार कर लीजिए। ठीक, तथा इसके अंतर जो अंतर है आप वो भी तैयार कर लीजिए। अंतर मैंने आपको बता दिया कि अंतर वाले प्रश्न आपको कैसे सॉल्व करने, यानी प्रश्न को आपको कैसे लिखना आपको मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, तो डीएनए और आरएनए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक, चलिए इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम जो एक परियोजना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत हर बार ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए आप इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न देखेंगे, डीएनए की संरचना के वाटसन तथा क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझिए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपसे वाटसन क्रिक का पूछे, डीएनए मॉडल पूछे, या फिर द्विकुलित डीएनए मॉडल पूछे, तो उसमें आपको यही बताना है। ठीक, कि ये कैसे बनता है, तो कुछ इस प्रकार से ये, एक मिनट, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बनता है। ठीक, तो आप चलिए यहाँ पर इस तरह से बनता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। देखिए इसमें जो आपका आता है भाई वो एजीसीटी वाला, ये कैसे लिखा जाता है, सभी चीज को मैंने यूट्यूब पे बताया है, आप वहां पर वीडियो देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक, डीएनए का द्विकुलित मॉडल बाई किशन सर, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक, चलिए वहां से आप देख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पांचवा देखेंगे, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई एक एमआरएनए होता है, एक आरआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है। तो सभी को आप यहाँ पर तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर देखेंगे,
ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, मतलब डबल टाइप हो गया है। चलिए इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे छठा प्रश्न, अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। देखिए अनुलेखन जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर आनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा आया है भाई कूट, आनुवांशिकी जो कूट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। ठीक, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए फिर यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग। देखिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से काफी नंबरों का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या है, अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए अल्कोहल क्या होता है, शराब होता है, ड्रग्स आपको पता ही होगा ड्रग्स। ठीक, तो इन दोनों के जो उपयोग हैं यानी दुरुपयोग है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। देखिए प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो इनके दो के आपको नाम लिखना है। ठीक, किन्हीं दो प्रतिजीवी के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, चलिए लिख देंगे। ये प्रश्न आपके 2 नंबर में ही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। देखिए यहाँ पर जो मलेरिया रोग है ये किसके द्वारा होता है, ठीक, और इसका लक्षण क्या होता है और इसका उपचार क्या होता है, तो सभी चीजों को आपको यहाँ पर बताना है। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, टाइफाइड का कारक लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। देखिए टाइफाइड क्या है, इसके भाई कारक आपको लिखना है, लक्षण लिखना है, इसके लक्षण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे, रोकथाम, इसके रोकथाम क्या है, तो सभी को आपको यहाँ पर लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इन दोनों में से एक ना एक पूछा जाएगा, या फिर डेंगू हो गया, या फिर निमोनिया ही होगा, तो इनमें से कोई ना कोई एक रोग 100% आएगा। ठीक, तो इसलिए आप तैयार कर लेंगे। ठीक, पांचवा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक लक्षण उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। देखिए कौन कौन सा, देखिए यहाँ पर डेंगू है, डेंगू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और क्या है, निमोनियाई, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो में से एक हमेशा पूछा जाएगा, मतलब 100% ये आएगा, आप मान के चलिए, श्योर है कि ये पूछा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी। देखिए स्टेम कोशिकाओं क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म, ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा नंबर का आता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। चलिए इस चैप्टर में क्या क्या है, चलिए इस चैप्टर में केवल केवल 2 प्रश्न है। देखिए क्या है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका महत्व क्या है। देखिए जैव उर्वरक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप तैयार कर लेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बायोगैस। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग बताइए। देखिए बायोगैस और ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक, तो आप इसको तैयार 100% आप कर लीजिए, जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, इन दोनों में से एक आएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आ गया है। देखिए क्या है चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है। ठीक, चलिए इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए डीएनए जो लाइगेज होता है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका कौन सा है, पीसीआर पर टिप्पणी। देखिए टिप्पणी लिखना है, ये पीसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप भी तैयार कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर फिर देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, देखिए प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी। देखिए इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, आपको 100% ये मान के चलिए कि जो टिप्पणी लिखने को आता है, तो इन तीनों में से किसी न किसी एक पर जरूर पूछा जाएगा। ठीक, तो आप टिप्पणी बहुत तैयार कर लीजिए। ठीक, टिप्पणी जितनी सारी टिप्पणी मैंने आपको यहाँ पे बताई, सारी टिप्पणियों को आपको तैयार कर लेना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक, तो इस चैप्टर से देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए सब अभी के सामने है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग लिखिए। ठीक, तो जो जैव प्रौद्योगिकी होता है, ये कृषि के जो क्षेत्र में है इसका उपयोग लेना है, कृषि के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है आपको लिखना है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे। देखिए क्या है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक, मान के चलिए ये आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए फिर इसके बायोपायराइसिस पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। देखिए ये क्या होता है, इसको आपका उदाहरण लिखना है। ठीक, फिर इसी पे आपको टिप्पणी लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सभी प्रश्नों को यहाँ पर आप तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इनके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। ठीक, ऐसा नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, मैं आपको किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है मैं वो भी साथ में बता रहा हूँ, तो इन प्रश्नों को आप भूल से भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, आपको इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न देखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग लिखिए। देखिए जैव जो प्रौद्योगिकी है, ये मानव के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है आपको यहाँ पर लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पुनर्योजन डीएनए
प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 उपयोग लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर किस 4 उपयोग लिखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। ठीक, छठा प्रश्न देखेंगे, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए, स्टार बना लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, चलिए ये इसको अभी आप तैयार कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है, देखिए कौन सा चैप्टर है, जीव और पर्यावरण। देखिए जीव और पर्यावरण, इस चैप्टर में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए इधर देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है, की स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए की स्टोन जो जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, इस पर आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेंगे, सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोनों को आप तैयार कर लीजिए, 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, 3 नंबर का ये आएगा, 3 नंबर का ये आएगा। ठीक, तो 6 नंबर से ये कम का नहीं आएगा। ठीक, 6 नंबर में ही आएगा मान के चलिए। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आपका देखिए प्रश्न आपका 3 है, क्या है, सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। सहजीविता क्या होता है, उदाहरण सहित इसका आपको जो लिखना है। ठीक, उदाहरण सहित इसका आपको टिप्पणी करना है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसको भी आप तैयार कर लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है क्या है भैया, जैव विविधता एवं संरक्षण। इस चैप्टर से चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है IUCN, IUCN तथा WWF, इसका आपको क्या है पूरा नाम लिखना है। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या होता है आपको लिखना है, ये 2 से मतलब 4 नंबर में आ जाएगा, नहीं 2-2 नंबर के ये आएंगे, तो 4 नंबर के आ सकते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि ये 2 ही नंबर में पूछ लेता है। ठीक, तो आपको पूरा नाम लिखने के लिए कुछ 1-2 प्रश्न आपके मिलेंगे। ठीक, जिनका आपको पूरा नाम लिखना है, डीएनए का लिख सकते हैं, आरएनए का लिख सकते हैं, या फिर एटीपी, या फिर कुछ ऐसे मतलब इसी तरह के आपके प्रश्न आएंगे। ठीक, तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा जिसमें आपको पूरा नाम लिखना होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पर देखेंगे, संकटग्रस्त वन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए संकटग्रस्त जो वन्य प्राणियां हैं, संकटग्रस्त यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक, वह जातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। ठीक, जैसे कस्तूरी मृग हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक, तो इन पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस पे आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक, चलिए यानी संक्षेप में आपको वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए, बात वही है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लीजिए। ठीक, पेपर की दृष्टि से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। ठीक, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो जैव विविधता किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जीवों में पाए जाने वाली भिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको सारे प्रश्न बता दिया है, इनके बाहर आपका और एक भी प्रश्न नहीं आएगा। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरी किताब के यहाँ पर प्रश्न आए हैं, जीव विज्ञान क्लास 12 बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी जो है क्लास 12, उसमें कि यहाँ पर मैंने पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने बता दिया। ठीक, दोस्तों इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, इनके अलावा और भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों आप पेपर देख कर आइए, फिर उसके बाद इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि किशन सर जितना आपने बताया था हमें उतना ही मिला, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आया। आप बाद में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बदले में आपसे हम कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।